सीतारामचंद्र भगवान की। जोर से जय बोलो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। हरि ओम। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जदभद्रं तन्न आशुभ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामचंद्राय नमः। दो बार भगवान के नाम का उच्चारण करने, पहले मैं बोलूंगा फिर सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे स्वर के साथ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। अनंत करुणा वरुणालय भक्त वत्सल कृपालु भगवान श्री सीतारामचंद्र जी ये पवित्र व्यासपीठ मंच एवं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री दर्शन गुप्ता जी एवं इस विद्यालय के प्रबंधक राजन गर्ग जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षक अध्यापकगण, इस प्रबंध समिति के सभी सदस्यगण, मीडिया के सभी बंधुजन एवं इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे सभी बालक, सभी विद्यार्थी, सभी छात्र छात्राएं, बड़ा ही आज सुंदर अवसर है कि आज इतने बच्चों के बीच में इन सरस्वती समाराधक विद्यार्थियों के बीच में मुझे भी कुछ कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये विद्यालय जो शिक्षा का केंद्र है, यहाँ पर आकर शिक्षा प्राप्त करके हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं, शिक्षा का यही उद्देश्य है। शिक्षा और पढ़ाई हमारे जीवन में इसलिए जरूरी है कि हम एक सच्चे मानव बन सकें। ये बच्चे बड़े प्यारे हैं। इन बच्चों ने बड़ा सुंदर हनुमान चालीसा का गान किया और बड़े भाव से। तो मेरा यही कहना है कि शिक्षा के द्वारा एक हम सच्चे नागरिक बने, राष्ट्रभक्त बने और एक अच्छे जीवन को हम जी सकें, इसलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य राक्षस के समान हो जाता है और शिक्षा के अभाव में उसका जीवन दिशाहीन हो जाता है। इसलिए जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है और मानव जीवन में और शिक्षा में केवल जो विषय हैं उन विषयों की पुस्तकों को पढ़ लेना और परीक्षा पास कर लेना इतना ही शिक्षा का मतलब नहीं होता। विषयों को पढ़ना और फिर परीक्षा पास कर लेना
अच्छे नंबर ले आना ये तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए, लेकिन शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन में नैतिकता आए, हम नैतिक बने, हमारे जीवन में जो कमियां हैं वो कमियां दूर हों, हम सत्य में विश्वास करें, लोगों के प्रति हमारा भाव पवित्र हो, हमारे मन में सबके प्रति सेवा का भाव उत्पन्न हो, झूठ में हमारी निष्ठा न हो। बच्चे कभी कभी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल जाते हैं कि हम बच जाएंगे, मार नहीं खाएंगे, डांट नहीं खाएंगे। उस छोटे से झूठ से आप थोड़ी देर के लिए बच जाते हैं, लेकिन आगे चल करके झूठ बोलने की जो ये प्रवृत्ति बन जाती है वो आपको भविष्य में बड़े संकट में डाल सकती है। इसलिए बचपन से ही झूठ का आश्रय नहीं लेना चाहिए। जो कुछ है हिम्मत के साथ सत्य बोलने का साहस रखना चाहिए, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही धर्म है। इसीलिए भगवान नारायण का नाम सत्य है। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि झूठ में ज्यादा शक्ति है, सत्य बोलेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, झूठ बोलेंगे तो काम बन जाएगा, ये कभी मत सोचना। झूठ बोलने से थोड़ी देर के लिए काम बन सकता है, लेकिन वो काम अस्थायी नहीं होगा। और सत्य में बड़ी ताकत है। सत्य और अहिंसा के बल पर इस देश को महात्मा गांधी जी ने आज़ादी दिलाई और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। आज भी हम इन पाठों को पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो सत्य में बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए जीवन में सदा सत्य का पक्ष लेना चाहिए। जो सत्य है उसके साथ तुम खड़े रहो, यही शिक्षा का बहुत बड़ा उद्देश्य है। और इसके साथ साथ हमारे जीवन में शुचिता आए, पवित्रता आए, हमारा मन पवित्र हो, हमारे मन के अंदर किसी भी प्रकार का गंदा विचार ना आए। गंदे विचार तब आते हैं जब हम गंदे लोगों का संग करते हैं। जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ जाएगा। इसलिए सदा अच्छे विचार वालों का साथ करना चाहिए, जिसके विचार अच्छे हों, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसका चिंतन अच्छा हो और जिसका जीवन पवित्र हो। ऐसे व्यक्तियों से जब हमारा उठना बैठना मिलना रहता है तो हमारे जीवन में भी अच्छे विचार ही आते हैं। और जिनके जीवन में अपवित्रता अशुचिता है, ऐसे लोगों के साथ अगर हमारा उठना बैठना और रहनी करनी हुई तो कहीं न कहीं उनके प्रभाव से हम भी प्रभावित होकर के उसी गलत मार्ग की ओर चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि यह उम्र जो है बच्चों की, आप लोगों की बहुत कुछ सीखने की है और एक सही दिशा में चलने की है। आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर बल है और आपके पास समय है। पूरा जीवन अभी आगे पड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं हैं। आप अपनी संभावनाओं को साकार रूप, मूर्त रूप दे सकते हैं। आपके जीवन में बड़ी बड़ी संभावनाएं हैं। इन्हीं बच्चों में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, कोई बहुत बड़ा समाज सेवक बनेगा। हो सकता है इसी में से कोई महात्मा भी बन जाए, कोई संत भी बन जाए, कोई असंभव नहीं है, क्योंकि बहुत संभावनाएं इन सब के अंदर हैं। लेकिन ये संभावनाएं जो हैं उस दिशा में आप चलें और आपको सही मार्गदर्शन मिले। और मार्गदर्शन गुरु के द्वारा होता है। इस दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा कच्चा मिट्टी का घड़ा होता है। जैसे कच्चा मिट्टी का घड़ा आप जैसा चाहो वैसा बना दो, टेढ़ा बना दो, सीधा कर दो, पतला कर दो, मोटा कर दो। उसी प्रकार इस मनुष्य जीवन में जन्म लेने वाला प्राणी एक कच्चा घड़ा है, लेकिन उस घड़े को कुम्हार पका करके सुंदर आकार दे करके जब तैयार कर देता है तो उस घड़े में शीतल जल रखा जाता है। उसी प्रकार ये पाठशाला वो कुम्हार का घर है जहां पर ये अध्यापक रूपी कुम्हार इस घड़े को आकार देते हैं, इसको रूप देते हैं और इसको सजा देते हैं। तो ये शिक्षा जो है हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करती है
और इसमें गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। गुरुजनों के योगदान से ही हमारा जीवन बदलता है और जीवन में दिव्यता आती है। तो ऐसे गुरुजनों के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे। ये बच्चे हैं, इनको हम बहुत ऊंची बात, ये बहुत कठिन बात नहीं बताना चाहते। मूल बात ये है कि सबसे पहला काम आप लोगों का है कि आप अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखो। जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं, वो आपके हितैषी हैं। उनके प्रति आपकी श्रद्धा हो, उनसे प्रेम हो, उनकी बात में आपकी दृढ़ता हो, ये सारे गुण आपके अंदर आएंगे तो आप कम समय में बहुत कुछ सीख जाएंगे और बहुत अच्छे होनहार बन करके जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि गुरु की कृपा से ही सब कुछ इस संसार में प्राप्त होता है। बचपन से ही गुरु की जरूरत पड़ती है। जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसकी गुरु उसकी माँ होती है। वही उसको धीरे धीरे एक एक चीज़ें सिखाती है, ऐसे बैठना है, ऐसे चलना है, ऐसे करना है, इसे खा लो, इसे छोड़ दो, इसे ले लो। इस प्रकार बचपन से माँ ही गुरु बन करके उसे कुछ कुछ सिखाती है। फिर उसके आगे विद्यालय में आने पर उसे गुरु मिलते हैं। फिर विद्यालय में गुरु उसे शिक्षा और समाज में जीने की कला सिखाते हैं। फिर आगे चलने के बाद जब जीवन आगे बढ़ता है तो आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें भगवान से जोड़ सके, परमात्मा से जोड़ सके, हमारे मानव जीवन को दिव्य बना सके। तो जीवन पर्यंत गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के बिना तो जीवन ही नहीं चलता। और ये तो पंजाब की धरती गुरुओं की धरती है। यहाँ बड़े बड़े गुरु हुए और जिन गुरुओं ने सारी दुनिया को मार्ग दिखाया और सारी दुनिया को अच्छे पथ पर चलाया। तो जीवन में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और गुरु के बिना जीवन चल नहीं सकता। तो गुरु के प्रति हमारा जो भाव हो वह पवित्र हो। गुरु साक्षात भगवान का ही स्वरूप होता है। भगवान ही गुरु के रूप में आकर के हमें जीवन जीना सिखाते हैं। तो मैं यही प्रेरणा दूंगा कि अपने गुरुओं के प्रति, अपने अध्यापकों के प्रति आप सब बच्चों की श्रद्धा बनी रहे, उनकी वाणी में आप विश्वास करो और जीवन में सत्य को अपनाओ, नैतिकता को अपनाओ और दिखावा की जिंदगी, बनावटी जिंदगी, इन चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ अपनी सनातन संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है, जिसमें संबंधों का बहुत बड़ा मूल्य है, उन संबंधों को हम अपने जीवन में संभाल करके रखें। ये भारतवर्ष है जहाँ पर संबंधों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला होती है। कोई भाई है, भाई की पत्नी है, भाई का बेटा है, फिर उसका बेटा है, बुआ हैं, बुआ के बेटे हैं, बुआ की मौसी हैं। तो कितने संबंध से संबंध, बहुत दूर तक संबंधों का जो जोड़ है, संबंधों की श्रृंखला है, इन भावनाओं को लेकर के हम सनातनी लोग जीते हैं। तो इन संबंधों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, जिससे हम समाज में एक दूसरे से जुड़े रहें और समाज में हमारा वर्चस्व बना रहे और समाज में हम एक दूसरे से जुड़कर अपने जीवन को दिव्य बनाएं। तो इन बच्चों के बीच में आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यही कहेंगे कि अपने जीवन में आप लोग आहार पर भी विचार करो। भोजन बहुत जरूरी है। भोजन से जीवन चलता है, भोजन ही जीवन को धारण करता है। तो अगर भोजन आपका पवित्र होगा, भोजन शुद्ध होगा, तो आपके विचार शुद्ध होंगे, आपका जीवन शुद्ध बना रहेगा। इसलिए जीवन धारणी शक्ति जो है भोजन, उस भोजन पर भी हमको विचार करना चाहिए। तो जितना हमारा आहार शुद्ध होगा उतना ही हमारा विचार शुद्ध होगा। और इसके बाद अगर कोई कमी रह गई तो वह उपासना के द्वारा ठीक हो जाती है। उपासना माने अपने मन को ईश्वर से जोड़ना, इसी का नाम उपासना है। उपासना माने उप माने समीप में, आसन माने बैठना, अर्थात हम अपने मन को भगवान के सन्निकट, परमात्मा के सन्निकट ले जाएं विचारों के द्वारा, इसी का नाम उपासना है। तो यह उपासना हमारे अंतःकरण को पवित्र करती है, हमारे मन को पवित्र करती है। क्योंकि मन हमारा जब पवित्र होगा तभी हमारे सारे कार्य पवित्र होंगे। क्योंकि कुछ भी हम करते हैं तो मन से ही करते हैं।
मन कहता है कि घूमने जाएं, तब आप घूमने जाते हैं। मन कहता है कि हम ये चीज खाएं, तो आप वो चीज खाने लग जाते हैं। सब कुछ मन ही प्रेरित करता है। तो अगर मन ठीक हो जाए, मन में पवित्रता आ जाए, तो अपने आप उस मन के द्वारा होने वाले सारे कार्य अच्छे होने लग जाते हैं और जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है। तो यही हम प्रेरणा देंगे इन बच्चों को कि सत्य से जुड़ो, जीवन में सत्य को अपनाओ, नैतिकता को अपनाओ और परोपकार की भावना हो, दूसरों के प्रति सेवा की भावना हो और अपने गुरुओं में श्रद्धा हो। और दूसरा काम, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयत्न करो। सवेरा हो तो सूर्योदय के पहले बिस्तर से उठ जाओ और अपने दैनिक कृत्यों को करो। राम जी ऐसे ही करते थे। कथा सुन रहे हैं, यहाँ कथा चल रही है, आप बच्चे तो कथा सुनने अभी आना नहीं है इनको तो पढ़ना है, मेहनत करनी है। लेकिन थोड़ी सी बात बता दें कि राम जी की दिनचर्या क्या थी। रामायण में पढ़ो, राम जी सवेरे उठते हैं तो कब उठते हैं? बोले सूर्योदय के पहले ही उठ जाते। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। राम जी प्रातः काल उठते और उठने के बाद नहा धो करके पवित्र होकर फिर अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते। तो ये संस्कार हमारी संस्कृति का है कि हम सवेरे सूर्योदय के पहले, सूर्योदय हो उसके पहले हम बिस्तर छोड़ दें और अपने दैनिक कार्य में लग जाएं और अपने से बड़े जो माता पिता हैं उनके चरणों में हम वंदन करें, प्रणाम करें। प्रणाम करने से बहुत बड़ा फल मिलता है। और प्रणाम जो हमारी भारतीय पद्धति है उस पद्धति से प्रणाम करें। आज की जो पद्धति है वो तो अलग है, लेकिन हमारी जो भारतीय पद्धति है चरण छू करके प्रणाम करना, उस पद्धति से हम प्रणाम करें तो उस प्रणाम का फल क्या होता है। अगर कोई पूछे प्रणाम करने से क्या मिलता है, तो श्री मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति नित्य अभिवादन करता है, अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। क्या 4 चीजें बढ़ जाती हैं? तो कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। जो व्यक्ति नित्य अपने से बड़ों को प्रणाम करता है और अपने से बड़ों के पास बैठता है, ये भी एक बात साथ में है। अपने से छोटों के पास बैठोगे तो तुम्हारे अंदर छोटे विचार आएंगे, और अपने से जो अच्छे हैं, आपसे ज़्यादा पढ़े हैं, आपसे ज़्यादा गुणी हैं, उनके पास बैठोगे तो उनके अच्छे विचार आपके जीवन में आएंगे। इसीलिए कहा कि जो अपने से बड़ों के पास बैठता है उसके जीवन में बड़प्पन आ जाता है। तो जो व्यक्ति नित्य अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करता है और अपने से श्रेष्ठ जनों के चरणों में बैठता है, उनके सन्निकट रहता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसको 4 चीजें मिल जाती हैं। क्या क्या मिलती हैं? बोले आयु, विद्या, यशो, बलम। अगर आप बड़ों को प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं और श्रेष्ठ जनों के पास बैठते हैं तो आयु माने उम्र, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। विद्या, आप जो विद्या पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई आपकी और मजबूत हो जाएगी और उस पढ़ाई में आपकी रुचि और बढ़ जाएगी। तो आयु, विद्या और यश। यश का मतलब होता है नाम। आप जहाँ जाएंगे लोग आपको अच्छा कहेंगे, आपको सम्मान मिलेगा, आपकी सर्वत्र बड़ाई होने लग जाएगी। तो आयु, विद्या, यश। और चौथा है बल। आपके जीवन में बल बना रहेगा, शारीरिक बल और आत्मबल, दोनों प्रकार के बल आपके मजबूत होंगे। तो जो व्यक्ति नित्य अपने गुरुजनों को प्रणाम करता है, उनका सम्मान करता है, अपने से बड़ों के सन्निकट बैठता है, उनका आदर करता है, उसे 4 चीजें स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। तो ये 4 चीज आपके जीवन में प्राप्त हो, इसलिए सदा बड़ों का आदर करो। और आप सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा में तो सबसे पहले यही बताया जाता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। इसका अर्थ क्या हुआ? बोले इसका अर्थ यही है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु जी के चरण, चरण माने चरण समझ रहे हैं, गुरु जी का जो चरण है, उनका पैर है, तो गुरु जी का जो चरण है, श्री गुरु चरण, वो क्या है? बोले सरोज है। सरोज माने कमल। गुरु जी के चरण क्या हैं? बोले कमल के समान है।
तो श्री गुरु चरण सरोज रज, उसकी जो रज है, रज माने पराग, जैसे कमल पुष्प को लेकर के ऐसे झाड़ो तो उसमें से कुछ पाउडर जैसा निकलता है, उसको पराग कहते हैं। तो गुरु जी का चरण जो है वो क्या है, बोले कमल है। और उस कमल की पराग क्या है, बोले गुरु जी के चरणों में जो मिट्टी लगी है, गुरु जी के चरण की जो मिट्टी है वही वो पराग है। उस पराग को लेकर ये भावना है कि गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। आपका जो निज मन, ये मन जो है निज मन, ये क्या है, बोले मुकुर है। मुकुर माने शीशा, मुकुर माने शीशा होता है, शीशे को कहते हैं मुकुर। तो जैसे आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन शीशा सामने कर लो तो अपना चेहरा दिख गया, अपने चेहरे में क्या गंदगी है वो भी पता चल गई, तुरंत उसकी सफाई कर ली और फिट हो गए। तो मुकुर में देख करके हम अपने आप को संभाल लेते हैं, अपने आप को सजा लेते हैं। तो ये मन जो है ये मुकुर है, लेकिन ये मुकुर हमको हमारा चेहरा कब दिखाता है? शीशे में आपको आपका चेहरा तब दिखेगा जब शीशा साफ हो, और शीशे पे गंदगी लगी हो तो शीशा भी तुम्हारा चेहरा तुमको नहीं दिखा सकता। तो कहते हैं वो शीशा भी गंदा हो गया है, क्या करें, कैसे ठीक करें? तो कहते हैं गुरु जी के चरण रज को लेकर के उसी से अपने मन रूपी शीशे को साफ कर लो। निज मन मुकुर सुधार, ये तुम्हारा जो मन रूपी शीशा है इसको सुधार लो, निज मन मुकुर सुधार। और जब तुम्हारा मन सुधर गया तो बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार। फिर तो राम जी का गुण गाओ, जिससे क्या मिलेगा, बोले चारों प्रकार के फल मिल जाएंगे, धर्म भी मिल जाएगा, अर्थ भी मिल जाएगा, काम भी मिल जाएगा और मोक्ष भी मिल जाएगा। तो हनुमान चालीसा में सबसे पहले गुरु जी के चरणों की कृपा का ही अनुसंधान किया जाता है। और जीवन में जो कुछ बनो, अच्छे बनो, बड़े बड़े काम करो, लेकिन सब कुछ करने का अंतिम उद्देश्य क्या है? सब कुछ करने का अंतिम उद्देश्य केवल एक है, जो हनुमान चालीसा के अंतिम पंक्ति में कहा जाता है। अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं? अंतिम पंक्ति बताओ, बोलो। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय मह डेरा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा लिख रहे हैं, ये रचना उन्हीं की है। तो हम तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसीदास यही प्रार्थना करता है कि कीजय नाथ हृदय मह डेरा। हे प्रभु, आप हमारे हृदय में अपना डेरा बना लो, आकर के हमारे हृदय में आप बस जाओ। तो जीवन में जितने अच्छे काम हम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, इन सब कामों को करने का फल यही है कि हमारे हृदय में भगवान आकर के विराजमान हो जाएं और हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो यही उपदेश दे करके हम वाणी को विराम देंगे, क्योंकि बच्चों का बहुत समय लेना ठीक नहीं है। बच्चे अपने आनंद में रहें, और फिर क्लास भी होगी अभी, अब आज पूरी। फिर इसके बाद अब दूसरे सत्र में कथा का कार्यक्रम होगा। और सभी बच्चों के लिए खूब आशीर्वाद, खूब पढ़ो और खूब बढ़ो और खूब अच्छे काम करो, जिससे जीवन में तुम्हारे माता पिता भी खूब प्रसन्न हो, उनका भी सीना चौड़ा हो जाए कि मेरे बच्चे ने जीवन में क्या अच्छा काम किया। तो अपने माता पिता और परिवार और परिजनों के यश कीर्ति के लिए जीवन में आगे बढ़ो। इसी मंगल कामना के साथ संपूर्ण विद्यालय परिवार को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपका ये जो संकल्प है, आपके जो विचार हैं और जो आपकी गतिविधि है, ये समाज के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसी ही प्रेरणा आपको भगवान के द्वारा प्राप्त होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय सिया राम।